अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुएब यकूब का सलाम आपको पहुँचे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हूर का फ़ैसला किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि एक मुट्ठी खाक हर किस्म की सुर्ख, सफ़ेद और स्याह ज़मीन से लाएँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और रंग बिरंगी मिट्टी की मुट्ठी ज़मीन से लेकर अल्लाह ताला के हुक्म से ताइफ और मक्का के दरमियान रखी। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश बरसाई और अपनी कुदरत कामिला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला उस मिट्टी के खमीर से बना दिया। 40 बरस तक वो पुतला कलब बेजान वहां पड़ा रहा और जब अल्लाह ताला ने चाहा कि अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो तब रूह को हुक्म दिया कि वो इस पुतले में दाखिल हो जाए। रूह लतीफ़ ने खाक कसीफ में दाखिल होने से इनकार किया मगर अल्लाह के हुक्म से सर की तरफ से दाखिल हो गई। रूह जैसे जैसे अंदर पहुंचती गई ठीकरे की तरह मिट्टी का पुतला गोश्त पेवस्त में बदलता गया और जब रूह सीना मुबारक तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया और वहीं जमीन पर गिर पड़े। इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है कि इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। इसी हालत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका तो अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उस पर अल्लाह ताला ने जवाब में यरहमकल्लाह कहा और इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। जब रूह मुकम्मल जिस्म में दाखिल हो गई तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए जन्नत में से एक जोड़ा कपड़ों का जमीन पर भेजा और फरिश्ते ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई में ले जाकर कपड़े पहनवाए और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत के तख्त पर बिठाया। सुनने में आया है कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले आपस में कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला खाक से बनाकर खिलाफत के मसनद पर बिठाएगा वो अल्लाह के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज़ ना होगा। हम जो दिन रात अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं और इससे अजीम ही रहेंगे। मगर जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया, अपनी रहमत से उन्हें कुछ नाम सिखा दिए तो आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि फरिश्तों से इन नामों के मुतालिक पूछें। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा तो वह जवाब से आजिज हो गए और अल्लाह ताला से अर्ज किया कि पाक है तू और हमें सिर्फ इसी चीज़ का इल्म है जो तूने हमें सिखाया है और बेशक तू दाना है। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गिर सफ़े बांधे मुअद्दब खड़े थे हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो और फरिश्तों ने फ़ौरन सजदा कर दिया मगर इब्लीस शैतान ने इनकार किया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तुमने आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। इस नाफरमानी से शैतान अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आज़ादी से बहिश्त में रहने लगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की, किसी महरम के बारे में सोचा तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जब आदम सो रहे थे तो उनके पहलू में हव्वा को पैदा कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक पाक बाज औरत को पास बैठे देखा तो पूछा कि तू कौन है? तब हजरत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी पसली से पैदा किया है। अल्लाह ने हजरत हव्वा को इतना हुसीन बनाया था कि अगर तमाम आलम की खूबी 100 हिस्से करें, 90 हिस्से हव्वा को मिले और 10 हिस्से बाकी आलिम को मिले। इस पर आदम ने अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को फरमाया कि जन्नत में जहां चाहे रहें और जो मर्जी खाएं मगर घीव के दरख्त से कुछ मत खाना। दूसरी तरफ इब्लीस अल्लाह की बारगाह से निकाला गया था और हसद की आग में जल रहा था। किसी मौके की तलाश में था कि कैसे आदम और हव्वा को अल्लाह की नाफरमानी पर राजी करे। इब्लीस ने सबसे पहले ताऊस से दोस्ती की, उससे दरख्वास्त की कि दोस्ती का हक है कि वो इसे किसी तरह बहिश्त में पहुंचा दे ताकि वो आदम और हव्वा से अपना बदला ले सके। ताऊस ने इस बात से इनकार किया और कहा कि वो सांप से बात करे तो हो सकता है वो उसकी मदद करे। तब इब्लीस सांप के पास गया और उसे अपने फरेब के मंत्र से फरेफ्ता कर दिया और सांप इब्लीस को अपने मुंह में डालकर बहिश्त के अंदर ले गया और बहिश्त के निगहबान को उसके मुतल्लिक खबर तक न हुई।
इब्लीस हजरत आदम और हव्वा के पास बहिस में गया और रोना शुरू कर दिया। आदम और हव्वा ने शैतान को बिल्कुल न पहचाना। पूछा कि क्यों रोता है। तब शैतान ने उन्हें खबरदार किया कि ये बहिस की सारी नेमतें उनसे छिन जाएंगे और वो मर जाएंगे। इस पर आदम और हव्वा के दोनों गमज़दा हुए। तब शैतान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त बताता हूँ जिसका मेवा खाने से तुम हमेशा जिंदा रहोगे और मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगी। आदम के पूछने पर शैतान उन्हें उसी दरख्त के पास ले गया जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें मना किया था, मगर आदम अलैहिस्सलाम उसे खाने से इनकार किया और कहा कि वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी ना करेंगे। शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मगर आदम वहां से उठकर चले गए। शैतान हजरत हव्वा के पास गया और उसी तरह उनके दिल में वसवसा डाला और शैतान के कहने पर सांप ने शैतान की सच्चाई की गवाही दी। तो हजरत हव्वा आदम के पास तशरीफ लाएं और अर्ज की कि सांप तो बहिश्त का खादम है और वो भी इब्लीस के हक में गवाही दे रहा है, इसलिए मैं पहले इस दरख्त का फल खाती हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो आप अल्लाह से मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगना, अगर कुछ ना हुआ तो आप भी खा लेना, फिर हम सारी जिंदगी चैन से जन्नत के मेवे खाएंगे और मौत हमारा कुछ बिगाड़ न सकेगी। इस तरह आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर वो ममनुआ खाना खा लिया जिसे अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था। खाने के बाद दोनों के सतर एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए और वो पत्तों से अपना जिस्म छुपाने लगे और अल्लाह ताला इस बात पर नाराज हुए और उन्हें जन्नत से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को मुआफ़ी की दुआ सिखाई और मुआफ़ी मांगने पर उन्हें मुआफ़ कर दिया। एक अरसे तक उन्हें जमीन में रहने का हुक्म दिया ताकि उन्हें मजीद आजमाया जा सके और बाद में उनके औलाद में से जो अच्छे हों उन्हें उनके आबाई घर जन्नत में वापस ले जाया जाए और जो गुनाहगार हों उन्हें जहन्नम में डाला जाए। हम सबको अच्छे काम करने चाहिए और शैतान के नक्शे कदम पर न चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। उसने हमारे माँ बाप यानी आदम हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया था और वो हमें भी जन्नत में जाने ना देगा, मगर हम अल्लाह के अहकाम पर चलकर और अल्लाह की खास रहमत से इंशाअल्लाह ज़रूर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह।